Welcome to the lecture series on object-oriented programming using C++. This is lecture 17, programming using C++. I am Vikas Suhag, Assistant Professor, Department of Computer Science, Government Postgraduate Nehru College, Jajjar. आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब तक हमने क्लास पढ़ी है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, फंक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है इसको वहाँ से पढ़ेंगे डिटेल में। कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इनिशलाइजेज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। तो ये क्या होता है, मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्पेशल होता है, इसलिए इसको अलग से नाम दिया गया है कंस्ट्रक्टर। तो मतलब फंक्शन में भी एक टाइप है जिसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। इसका काम होता है ऑब्जेक्ट्स के जो अंदर हमारे वेरिएबल्स हैं उनको इनिशलाइज करना। इन C++, a constructor is automatically called when object or instance of class is created। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। इट इज़ ए स्पेशल मेंबर ऑफ द क्लास। स्पेशल है, स्पेशल कैसे है वो देखते हैं अभी आगे हम। ए कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शंस इन द फॉलोइंग वेज। कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज ऑफ क्लास। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, फंक्शन है जिसका नाम क्या होगा, क्लास का जो नेम होगा वही होगा। और दिस इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन, मतलब क्लास के अंदर ही होगा। और जो क्लास का नाम है सेम अगर फंक्शन का नाम रख देंगे दैट विल बिकम कंस्ट्रक्टर। उसको अगर आपकी जो फंक्शन जो बनाया आपने क्लास के अंदर उसका नेम सेम एज क्लास नेम है तो आप उसको कंस्ट्रक्टर बोलेंगे, ना कि मेंबर फंक्शन बोलेंगे। कंस्ट्रक्टर्स डोंट हैव रिटर्न टाइप, ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। So these are mainly for initialization of object, ठीक है। A constructor is automatically called when an object is created। जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। इफ वी डोंट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्टर C++ compiler generates a default constructor for us, expects no parameters and has empty body। अगर हम अब तक जो प्रोग्राम बनाए हमने उसमें हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो भी हमारा C++ कंपाइलर है वो एक हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के चल रहा था, ठीक है, जिसकी हमें अब तक पता नहीं चला। इसमें कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, ना उसमें कोई बॉडी होगी। बॉडी की जगह आप इनिशियलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में था तो ये अपने आप जो बनाया इसने, ये नहीं आप चाहो तो इसको बना खुद कस्टमाइज कर सकते हो सेम को। सेकंड आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें आपके आप पैरामीटर्स पास करोगे। थर्ड आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप क्या है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसी टाइप से उसको इनिशियलाइज करोगे। वन बाय वन देखते हैं हम। नाउ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, लेट अस अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड एग्जांपल। सपोज यू वेंट टू ए शॉप टू बाई मार्कर। आप मार्कर लेने गए हो तो आप कैसे कैसे बाई कर सकते हो, देखना उसके हिसाब से हमारे कंस्ट्रक्टर काम करें उसी तरह से। व्हेन यू वांट टू बाई मार्कर व्हाट आर द ऑप्शंस। द फर्स्ट वन, यू गो टू शॉप एंड से गिव मी ए मार्कर। आपने बोला कि मुझे मार्कर दो। सो जस्ट सेइंग गिव मी मार्कर मीन्स दैट यू डिड नॉट सेट विच ब्रांड नेम, किस कंपनी का ले रहे हो आपने नहीं बताया। किस कलर का ले रहे हो, विच कलर, यू डिडंट मेंशन एनीथिंग, जस्ट यू वांट ए मार्कर। सो व्हेन वी सेड जस्ट आई वांट ए मार्कर, सो वट एवर द फ्रिक्वेंटली सोल्ड, जो भी ज़्यादा बिक रहा है या जो दुकानदार के पास है और इन हिज शॉप, ही विल सिंपली हैंड ओवर दैट, वो आपको दे देगा निकाल के। एंड दैट इज़ वट ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब उसको कुछ मतलब नहीं है, हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है, दैट्स ऑल। दैट इज आवर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने कुछ नहीं बताया उसको कि क्या हमें कलर, क्या पैरामीटर्स वैल्यू पास करनी है, क्या वैल्यू सेट इनिशियलाइज करनी है, कुछ नहीं। तो मतलब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपका आप नहीं बनाओगे तब भी बनेगा। सेकेंड मेथड, यू गो टू शॉप एंड से आई वांट ए मार्कर इन रेड कलर ऑफ XYZ ब्रांड, ठीक है। आपने ब्रांड भी बताया और कलर भी बताया। यू आर मेंशनिंग दिस and he will give you that marker, ठीक है। so in this case you have given the parameters। आपने पैरामीटर्स दिए मेरे को ये कलर
और इस ब्रांड का चाहिए, इसलिए हम इसको बोलेंगे पैरामीटराइज। जब हम अपनी जरूरत के हिसाब से जो सेट करेंगे, हमारा कंस्ट्रक्टर काम क्या है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो करना है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करेगा हमारा। या हम उसको बताते हैं भाई इन वैल्यूज से इसको इनिशियलाइज कर दे, तो हमारा पैरामीटराइज। थर्ड वन क्या हमारा चॉइस क्या है, देन द थर्ड वन यू गो टू शॉप एंड से आई वांट मार्कर लाइक दिस। अब अपना खुद का मार्कर ले जाओ, खाली जो आपका हो रखा है, और दिखाओ कि ऐसा चाहिए मेरे को, एक फिजिकल मार्कर ऑन योर हैंड। सो शॉपकीपर विल सी दैट मार्कर, वो देखेगा उसको, ओके, एंड ही विल गिव ए न्यू मार्कर ऑफ द सेम। सो कॉपी ऑफ दैट मार्कर, जो आप ले गए उसकी सेम टू सेम दे देगा, कॉपी होगी इसकी आपकी, दैट्स कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। मतलब आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट आपने इनिशियलाइज कर दिया, उसी जैसा ही आपको दोबारा इनिशियलाइजेशन करना है, तो आप क्या करोगे, उस कंस्ट्रक्टर को दूसरे कंस्ट्रक्टर में कॉपी कर दोगे, सारे पैरामीटर्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी और आपकी कॉपी क्रिएट हो गई है। ठीक है। नाउ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज अ कंस्ट्रक्टर विच डजंट टेक एनी आर्गूमेंट, इट हैज़ नो पैरामीटर्स। इसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा, कोई आर्गूमेंट नहीं लेगा, वो हमारा हुआ डिफ़ॉल्ट। मतलब जो कुछ हमने मांगा जाके भाई एक पेन दे दे, वो कौन सा पेन देता है, कैसे कलर का देता है, हमें उससे मतलब नहीं, वी जस्ट नीड ए पेन। वही स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड आईएसटी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्लास कंस्ट्रक्ट, ये हमारी क्लास का नाम है। अब देखो, और जब भी हम सेम नाम से कंस्ट्रक्ट नाम से कोई भी फंक्शन इसके अंदर क्रिएट कर देंगे, दैट विल बी आवर कंस्ट्रक्टर। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसका सेम नाम क्लास वाला, देखो वर्ड टू वर्ड मैच कर सकते हो आप। उसके बाद आपके ये क्या है, क्लास है, ये क्या है, फंक्शन है आपका एक। कंस्ट्रक्टर इज ए काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन, तो इसके पास ये ब्रैकेट्स भी होंगे पीछे। ठीक है। इसमें हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, तो क्या होगा आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ए और बी जो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए थे, इनको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर ने काम कर दिया अपना, क्या काम था उसका, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज़। ये आपका कंस्ट्रक्टर की बॉडी बंद हो गई, ये क्लास की बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ पे हम आते हैं मेन पे। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट क्लास थी हमारी, उसका ऑब्जेक्ट सी बनाया, तो क्या होगा, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है। सी आउट, ए की वैल्यू आप देख रहे हो, सी डॉट ए, ये भूल तो नहीं गए ना, सी डॉट ए क्यों किया हमने, ऑब्जेक्ट से हम उसका वेरिएबल एक्सेस कर रहे हैं। देन नेक्स्ट लाइन, देन बी की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। इवन इफ वी डो नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हमने। द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। तो क्या होगा उसमें, क्या होगा, ऑटोमेटिकली पीछे से प्रोवाइड करेगा वो। तो ये वैल्यूज तो हम सेट नहीं कर पाएंगे उसमें, लेकिन कंस्ट्रक्टर तो तब भी हमारे पास पीछे से इम्प्लिसिटली ऑपरेट करेगा। इसको प्रोग्राम चला के देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये और बी लिए हमने, ये वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। देखो हमने क्या किया, देखो कंस्ट्रक्टर से फ़ायदा क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, इसमें प्रोग्राम चलाएंगे हम। हमने कंस्ट्रक्टर का एक ये फंक्शन बनाया, मेंबर फंक्शन था, उसका नाम सेम रख दिया क्लास वाला। तो हमें ये वैल्यू सही यहाँ पे सेट कर दी हमने। तो बाद में जब जरूरत पड़ रही है हमें बाहर कहीं भी, तो हमने केवल ऑब्जेक्ट बना, देखो ए और बी की वैल्यू सेट कहाँ पे, अंदर क्लास में ही होगी। तो हमें वो काम हमारा बच गया। इनिशियलाइजेशन अपनी ऑटोमेटिक हमें जब ऑब्जेक्ट बनाया तो रेडी मिली बिल्कुल। चला देखते हैं एक बार। कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। ये देखो हमने क्या वैल्यू थी, ए और बी की वैल्यू 10 एंड 20, वो ओके में मिल गई है। तो कंस्ट्रक्टर का काम है वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, कोई पैरामीटर कोई आर्गूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा।
नेक्स्ट चलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसको हमें बताना पड़ेगा भी कैसे कलर का मार्कर चाहिए, हमें कौन सी ब्रांड का चाहिए, मतलब पैरामीटर्स हम पास करेंगे। इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्गूमेंट्स टू ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन तो है, तो उसमें हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। तो जो सारे काम हम मैक्सिमम जो मेंबर फंक्शन के साथ कर सकते थे, वो सारे काम इसमें भी हम कर पाएंगे। टिपिकली these arguments helps initialize an object when it is created. To create a parameterized constructor, simply add parameters to it the way you would add to another function. जैसे हम नॉर्मल फंक्शन में पैरामीटर डालते हैं, वैसे ही हम एक कंस्ट्रक्टर के हमारा फंक्शन ही तो है, हमने स्पेशल नाम दे दिया बस, ठीक है। तो सिमिलरली इसमें पैरामीटर पास कर देंगे। When you define the constructor's body, use the parameters to initialize the object. अब क्या है, पहले हमने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी थी पिछले में, इसलिए हमने क्या थी, हार्ड कोडेड वैल्यूज इसको बोलते हैं, हार्ड कोड वैल्यू असाइन करना। हमने ए को 10 की वैल्यू दे दी, बी को 20 दे दी। अब इनको पैरामीटर के हेल्प से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, क्लास लिए हमने पॉइंट, प्राइवेट इसमें एक्स और वाई लिए दो वेरिएबल, पब्लिक में पॉइंट। क्लास के नेम से सेम फंक्शन बना दो, उसमें कोई रिटर्न टाइप कोई नहीं हमारा इसमें। सो कंस्ट्रक्टर की खासियत क्या है, इट हैज़ नो रिटर्न टाइप। नेम क्या उसका, क्लास वाला नेम और बिल्कुल सेम टू सेम। दो पैरामीटर पास किए, x1 y1। x की वैल्यू हमने x1 से सेट कर दी, y की y1 से। एक फंक्शन और बनाया हमने इंट गेट x, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, x की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। एक और बनाया y के फंक्शन जो y की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये हमारी क्लास यहाँ पे क्लोज हो गई। आते हैं इंट मेन पे, ठीक है। पॉइंट P हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पॉइंट P1, साथ में हमें क्या है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है इसका, वही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमने दो वैल्यूज पास कर दी इसमें, ये दो वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो भी क्या हुआ, अब हमारी जो इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स थी, उस पिछले वाले प्रोग्राम में क्या थी, यहाँ पे हार्ड कोडिंग कर रहे थे हम, स्टैटिक खुद में वैल्यू असाइन कर रहे थे। अब हमारी डायनेमिकली हम कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज़ पास कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ के बेस पे आपका कंस्ट्रक्टर की जो वेरिएबल्स हैं वो कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहा है, ठीक है। 10 और 15 सेट कर दी, तो 10 कहाँ जाएगा आपका, x1 x में आ जाएगा, 15 y में पहुंच जाएगा। नाउ सी आउट p1 डॉट x, इसको एक्सेस करने से दोनों प्राइवेट हमारे, ये प्राइवेट है, डायरेक्टली इसको एक्सेस हम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या होगा, वी हैव एक्सपोज्ड टू फंक्शंस इंट गेट एक्स और इंट गेट वाई। ये क्या करेंगे, इनके हेल्प से हम इस फंक्शन को वैल्यूज़ को, जो वेरिएबल्स हमारे एक्स वाई उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। p1 डॉट गेट एक्स क्या करेगा, ये आपको x की वैल्यू रिटर्न कर देगा, क्या आपकी 10। p1 डॉट वाई, वाई वाला फंक्शन कॉल करेगा गेट वाई वाला, ये क्या आपको 15 दे देगा। तो आपका आउटपुट आंसर आ जाएंगे दोनों में। ये देखो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। सेम प्रोग्राम हमने बनाया है, ठीक है। जब पे चला देखते हैं इसको एक बार, पहले सेव करेंगे, देन कंपाइल करेंगे, देन रन करेंगे। तुम्हारे x और y की वैल्यू 10 और 15 आ गई। अब चाहें तो क्या हो सकता है, तो हम फंक्शन ओवरलोडिंग करते हैं, सेम नाम से मल्टीपल फंक्शन, किसी फंक्शन में एक पैरामीटर होगा, किसी में दो होंगे, किसी में एक भी नहीं होगा। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं। पॉइंट ये कर दें हम x इजिकल टू 10 कर दिया हमने, y इजिकल टू 20 कर दिया, ठीक है। अब हम देखो हमने क्या किया, दो सेम नाम से फंक्शन बनाए, अब दोनों का सेम नाम वही हमारी क्लास का है, तो दोनों कंस्ट्रक्टर कहलाए। इसमें हम हार्ड कोड करके वैल्यू साइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं हमारे वेरिएबल्स को, इसमें हम पैरामीटर की हेल्प यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जब भी जोन से ज़रूरत है, आप इसको चाहे कमेंट करके, इसको क्या करें हम, केवल दोनों मैंने बनाए इसमें, पॉइंट
P1 कर दिया हमने इसको वेरिएबल को सेट। अब क्या करेगा, अब इसको जो x और y की वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं ये साइन हो जानी चाहिए। देखते हैं कोई एरर आता है, तो कोई एरर नहीं आया। देखो तो क्या हुआ, 10 और 20, ये क्योंकि जब आपका कंस्ट्रक्टर बाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया इसमें, क्योंकि हमने कोई इसके पैरामीटर पास ही नहीं किए। इसी में अगर हम 10 और 10 की छोड़ो 20 थोड़ा 30, 40 नई वैल्यूज हम इसको साइन कर दें। अब हमारे पास क्या दो ऑप्शन है, कंस्ट्रक्टर में भी दो हो गए हमारे चॉइस, एक में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, एक में बिना पैरामीटर पास किए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ये चल जाएगा। और जब हम अगर पैरामीटर पास कर देंगे इसमें तो हमारा पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा और हमारी वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो चला देखते हैं, पहले सेव करते हैं इसको, कंपाइल एंड देन रन। 30-40 आ गया। तो आप इसमें मल्टीपल चाहो तो एक और बना सकते हो आप, हमें चाहिए क्योंकि भी पॉइंट इंट एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ पे कोई पैरामीटर आप पास करोगे, x1 कर दिया आपने, इसको x1 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, सेम नाम से 3 फंक्शन बना दिए, एक में कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा, एक में एक पैरामीटर पास हो रहा है, एक में 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम सोन कितने बना सकते हैं। अब क्या होगा, अगर हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसमें अगर हमने एक वैल्यू पास कर दी, दूसरी वैल्यू पास नहीं कर रहे हम, 5040, ठीक है, तो क्या होगा, आपका ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या होगा, y की वैल्यू उसमें साइन नहीं हो रही कोई हमारी, तो देखते हैं उसके लिए क्या आता है, कंपाइल रन। तो बाय डिफ़ॉल्ट y की वैल्यू हमारी चली गई 0 और x की वैल्यू यहाँ से सेट हो गई, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो कंपाइलर है कंस्ट्रक्टर तो हमारे लिए बनाता ही है, हम इसको छोड़ दें, जैसे इसकी बॉडी को कमेंट कर देते हैं हम, कमेंट कैसे हुआ उसमें, सेव किया हमने, अब भी हमारा इक्वल हुआ है, ठीक है, हम चेंज करते हैं जस्ट केवल तो बाई डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू उठा ली हमारी, एक्स और वाई ने 0 और हम कुछ भी अगर हम ये कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते क्या होता, वैल्यू तब भी होती, तो क्या होता, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है किस टाइप का होता, ऐसा, नो रिटर्न टाइप नो बॉडी, ठीक है। तो क्या करता, ना कोई पैरामीटर लेता ना कुछ लेता, तो हमारे जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर थे उनकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाती, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट हो, अब आगे देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड इन ए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इनिशियल वैल्यूज हैव टू बी पास्ड एज आर्गुमेंट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये हमने देख लिया, इनिशियल वैल्यूज हमने एज आर्गुमेंट पास करनी है। और नॉर्मल वे ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मे नॉट वर्क, ठीक है। नॉर्मल क्या था, हमने क्या ये इस टाइप का कंस्ट्रक्टर बना दिया और हम बिना उसके काम कर रहे हैं। तो ये देखो, कंस्ट्रक्टर कैन बी एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली कॉल्ड, ठीक है। एक तो हम कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल ई और ये ई बनाया आपने एग्जाम्पल, उसके बाद एग्जाम्पल में आपने कोई एग्जाम्पल फंक्शन भी तो आपका, ठीक है, उसमें 0 और 52 वैल्यूज पास कर दी, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉल टू आवर कंस्ट्रक्टर। और ये हमने क्या किया था, दिस इज इम्प्लिसिट कॉल, पॉइंट P1 फिर उसमें वैल्यू पास की हमने, क्या ऑटोमेटिकली इसने समझा कि कंस्ट्रक्टर में कॉल करना है।
यूजेज ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से यूज क्या होंगे? इट इज यूज टू इनिशियलाइज वेरियस डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट वैल्यूज व्हेन दे आर क्रिएटेड। जब जो है जरूरत पड़ती है उस हिसाब से हम उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देते हैं। इट इज यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर, हमने क्या किया था ना, ओवरलोड मतलब सेम फंक्शन परफॉर्मिंग मल्टीपल रोल्स। उसको एक पैरामीटर मिलेगा तो वो एक वेरिएबल सेट कर देगा, एक भी नहीं मिलेगा तो वो एक भी सेट नहीं करेगा, ठीक है। या हम उसको एक भी नहीं पैरामीटर पास हो तो हार्ड कोडेड वैल्यू असाइन कर देंगे, अगर दो पैरामीटर मिले उसको तो दो वैल्यू असाइन कर देगा वो वेरिएबल्स को, ठीक है। कैन वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन क्लास? यस, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जो हमने अभी चला के करके देखिए। वी हैव 3 कंस्ट्रक्टर विद ऑल कंस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर है दोस्तों का नेम सेम होगा एज क्लास नेम। मल्टीपल है हमारे, लेकिन डिफरेंस क्या है? पैरामीटर्स के बेस पे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं कोई, तो किल डिफरेंस कहाँ पे हो सकता है आपका? नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। नाउ लास्ट वन इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। A copy constructor is a member function which initializes an object using another object of the same class। एक जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी क्रिएट करके हम एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देंगे। Whenever we define one or more non-default constructor, non-default मतलब पैरामीटर वाले, डिफॉल्ट कौन सा होगा? जिसमें ना कोई रिटर्न टाइप होगा, ना कोई पैरामीटर होगा, ना उसकी कोई बॉडी होगी। फॉर ए क्लास A default constructor without parameters should be also be explicitly defined। ये देखो, whenever we define one or more non-default मतलब parameterized constructor भी करेंगे for a class, a default constructor should also be explicitly defined as the compiler will not provide a default constructor in this case। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एक जब बनाओगे तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी एक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको कंपाइलर जो ऑटोमेटिक आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिलता है ना, वो बड़ा कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करवाएगा। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी बट इट इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिफाइन ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज़ नहीं करते हो तो भी प्रैक्टिस में मानते हैं कि हमें अपने सभी जो भी वेरिएबल्स हैं उसको एक कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनिशियलाइज करना चाहिए, चाहे क्यों ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से करें उसको। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर सिंटेक्स क्या है? क्लास नेम कांस्टेंट क्लास नेम और उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जो ओल्ड ऑब्जेक्ट होगा इसमें सारी वैल्यूज कॉपी करके इस नए कंस्ट्रक्टर के थ्रू नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर देगा। इसको देखो, सिंपल सा हमारा एग्जांपल इसका, एस इंक्लूड आयो स्ट्रीम नेम स्पेस पॉइंट, हमने बना दिया क्लास एक्स वाई पॉइंट इंट एक्स इंट वाई, एक्स को वैल्यू एक्स वन कर दी, वाई को वाई वन साइन कर दी। ये हमारा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। पॉइंट आपका जो क्लास का नेम है, कांस्टेंट पॉइंट एंड p1, ये क्या हो रहा है इसमें? इसमें हम एक ऑब्जेक्ट का, ये क्या होता है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस इसमें पास कर रहे हैं, ठीक है। p1.x तो पूरा ऑब्जेक्ट पास हुआ आपका इसमें। हमने देखो इसमें क्या क्या था, पहले कंस्ट्रक्टर में हमने दो वेरिएबल दो पैरामीटर्स पास किए, x और y, ये थे इंटीजर टाइप के। अब हमने कंस्ट्रक्टर में एक कांस्टेंट टाइप का ऑब्जेक्ट पास किया, किसका? पॉइंट का, ठीक है। और अब क्या, और एक्स को सेट कर दिया हमने ऑब्जेक्ट डॉट एक्स, उस ऑब्जेक्ट की जो एक्स वैल्यू थी वो हमने जो नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, जब भी हमारा क्लास कॉल होगी उससे जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी एक्स वैल्यू सेट कर दी हमने, ये वाली उसकी एक्स वैल्यू कहाँ से? जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है हमारा p1 उसकी एक्स वैल्यू से। ऐसे y को सेट कर दिया हमने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट p1 की y वैल्यू से। ये हमारे फंक्शंस हैं जो हमारे x और y को एक्सपोज करेंगे टू आउटसाइडर एक्सेस। इंट मेन, ये हमने क्या किया, पॉइंट p 10 15,
नॉर्मल कंस्ट्रक्टर जो हमारा था ये पैरामीटराइज बड़ा हमारा कॉल हो गया। ठीक है, ये वाला जो हमारा था ना बड़ा, यहाँ पे कॉल हो गया। नाउ पॉइंट P2 हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने असाइन कर दी वैल्यू P1 वाली। P1 ऑब्जेक्ट था जो हमारा एग्जिस्टिंग, ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट असाइन कर दिया। तो एक्स और वाई की वैल्यू सेट कर दी थी हमने इसके हेल्प से 10 और 15, वही हमने कॉपी करके नया ऑब्जेक्ट बना दिया। तो क्या किया उसने, वी कॉपीड द वैल्यू फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 इनटू ऑब्जेक्ट 2 थ्रू ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा और वो यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या आएगा, P1 आपका है। ठीक है, और इसकी वैल्यूज जो P1 की एक्स और वाई की वैल्यूज ये वाली और ये वाली जो P2 ऑब्जेक्ट के एक्स और वाई होंगे उसको साइन हो जाएंगे। सी आउट हम प्रिंट कर रहे हैं, पहले किसको कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंटर 1 का ना, पॉइंट का जो पहला ऑब्जेक्ट है P1 उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं, x गेट y, देन P2 को P2 डॉट गेट x, क्योंकि फंक्शंस तो हमारे सभी के लिए सेम रहते हैं, P2 डॉट गेट y। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर से हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, बाद में डायरेक्टली उन्हीं वैल्यूज को दूसरे कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉपी कर लिया, इसलिए इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये देखो, ये हमारा वही एक्स वाई वैल्यू सेट कर दी, गेट एक्स गेट वाई, ये हमने क्या दिया, ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर दिया एज ए पैरामीटर, उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो चला के देखते हैं एक बार, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, रन। ठीक है, सेम वैल्यूज हमने जो P1 में दी थी वही कॉपी होके हमारे P2 में आ गई। तो ये हमारा क्या कर रहा है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम क्या था, इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, इसमें क्या किया, हमने कॉपी करके इनिशियलाइज कर दिया। डिफ़ॉल्ट में क्या कर रहे थे, हम अपने आप खुद की वैल्यू साइन कर रहे थे, या अगर कोई वैल्यू साइन नहीं कर रहे थे ऑटोमेटिकली जीरो वैल्यू साइन हो रही थी हमारे वेरिएबल्स को। उसका क्या हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें क्या किया हमने पैरामीटर्स में वैल्यू पास कर दी, वही वैल्यूज हमारे वेरिएबल्स को असाइन हो गई। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या किया, हमने दूसरा जो ऑब्जेक्ट था इसमें जो इनिशियलाइज पहले से था उसकी वैल्यूज को डायरेक्ट कॉपी करके वेरिएबल्स को दोबारा सब असाइन कर दिया। तो हमारी कॉपी के हेल्प से हमने वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। When is copy constructor called? In C++, a copy constructor may be called in the following cases. When an object of class is written by value, ठीक है, जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट है वो वैल्यू रिटर्न करेगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं। When an object of class is passed, object of the class is passed to a function by value as an argument, तो क्या किया, वही तो किया था हमने। When an object is constructed based on the another object, हमें सिमिलर टाइप का होते हैं ना, जेरोक्स करवाते हैं हम, तो वही काम कर रहे हैं। आपने एक नोट्स बना लिए, मैंने इसकी आपकी जेरोक्स करवा ली, फिर आगे मैं उसको उस आगे यूज उसमें अपने खुद के हाईलाइट कर लूँ, उसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लूँ, ऐड कर लूँ अपने उस पेज पे। ठीक है, तो आप कॉपी कंस्ट्रक्शन में करोगे, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट उसकी कॉपी बनाई उसको आगे फर्दर आप मॉडिफाई करना हो तो कर सकते हो, या डायरेक्टली यूज कर सकते हो। When the compiler generates a temporary objects, जब भी टेम्परेरी ऑब्जेक्ट हमें जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। When a user defined copy constructor needed, और ये देखो थोड़ा ध्यान से समझने चीज़ है, if we don't define our own copy constructor, the C++ compiler creates a default copy constructor for each class which does a member wise copy between objects। ठीक है, क्या करता है, हमने ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मेंबर वाइज कॉपी कर ले आपस में एक दूसरे में असाइन करेंगे वैल्यू। द कंपाइलर क्रिएटेड कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क्स फाइन इन जनरल, वी नीड टू डिफाइन आवर ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर ओनली इफ
एन ऑब्जेक्ट हैज़ पॉइंटर्स और एनी रन टाइम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स लाइक फाइल हैंडल नेटवर्क कनेक्शंस। तो ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इसको आप थोड़ा पढ़ने पर ध्यान देना बस, ठीक है। अब इसमें क्या था, एक तो हमने सेम कॉपी ही दोनों को असाइन कर दी, दोनों वैल्यू दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ही कॉपीज को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी थी शैलो कॉपी। एक होती डीप कॉपी, उसमें क्या होगा, दोनों को अलग अलग अपनी वैल्यू मिल जाएंगी, सेम डेटा अपने अपने पास रख लेंगे सारे। एक तो क्या नोटिस बोर्ड एक लगा दें कॉमन सा, इसको सभी शेयर कर रहे हैं, सभी इसको कॉपी कर रहे हैं उसमें से, एक क्या हो सबको अलग अलग कॉपी हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। डीप कॉपी इज पॉसिबल ओनली विद ए यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इन user defined copy constructor we make sure that pointers of copied objects point to a new memory locations। हमारा क्या था, कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा था, वो क्या करा था, ऑटोमेटिकली जो एग्जिस्टिंग हमारा एक ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट उसमें उसी वैल्यूज को लिंक कर रहे थे बाय डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन जब हम उसको अपने खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे तो उन्होंने क्या खुद की अलग से मेमोरी असाइन हो जाएगी और उस मेमोरी में वो अपनी वैल्यूज को रख लेगा। सो वी विल हैविंग डिफरेंट कॉपीज ऑफ द सेम डेटा, और दोनों की इंडिविजुअल है। नाउ दिस ऑब्जेक्ट कैन मेक चेंजेस टू दिस, बट वो चेंजेस स्पेसर नहीं करेंगे हमारे उसमें। कॉमन में जब था हमारा तो इसने किसी एक ने इस वैल्यू को चेंज कर दिया तो इसकी भी चेंज होगी, वो क्यों, दोनों एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डीप कॉपी, जिसमें अपनी अपनी कॉपी होती है सबके पास। वो होती शैलो कॉपी जो कि एक कॉपी सिंगल कॉपी को शेयर करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्सेस असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे हमने एक क्लास बनाई माई क्लास, इसके ऑब्जेक्ट बनाए T1 T2, ठीक है। माई क्लास एक और बनाई हमने, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट और बनाया हमने T3, उसमें क्या किया हमने T1 को असाइन कर दिया। ये क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एज द कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी इसमें असाइन हो जाएंगी। ये क्या हुआ, और हमारा दिस इज कॉल टू ए कॉल से कॉपी कंस्ट्रक्टर। हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाया T3 और उसमें एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की वैल्यूज असाइन कर दी, तो क्या कॉपी होगी सारी वैल्यूज। लेकिन इसमें कॉपी क्या होंगी, हमारी सेपरेट कॉपी होंगी, दोनों के पास अपनी अपनी, कॉमन कॉपी नहीं होंगी। नाउ T2 इज इक्वल टू T1, ये T2 हमने पहले ऑब्जेक्ट बना दिया है, ये T1 भी हमारा पहले से है। इसमें क्या है, दिस इज असाइनमेंट। इसमें क्या होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर इज कॉल्ड व्हेन एन ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट इज असाइंड ए न्यू वैल्यू फ्रॉम अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या था, नया ऑब्जेक्ट बना था फ्रेश, और इसको वैल्यूज मिल गई T1 से, लेकिन यहाँ T1 T2 दोनों तो इनिशियलाइज पहले हो रखे थे। अब एक इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट जो था हमारा T2, उसको हमने दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन करवा दिया, तो क्या हुआ, T2 की वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी एज पर द वैल्यूज इन T1। तो दिस इज असाइनमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, दिस इज कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझो इनको, ठीक है। पॉइंट 1 आपका, पॉइंट 2 कॉल्स असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है।